मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी? जवाब मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। को ऐसा नहीं लगता कि आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी? एक समय ऐसा था कि आप सभी स्टेज पर थे, आपका अपमान किया गया था। इतना बड़ा रिस्क केएल जी, कुछ समझ नहीं आया था हमें। जब ललित होटल की बात आती है तो क्या आप वहाँ पे उस समय मौजूद थे जब 6 विधायक थे? बिल्कुल। विक्रमादित्य जी भी वहाँ पर मौजूद थे। ये तो 2 बार है। और ये जो खरीद फरोख्त की भी बहुत चर्चाएं उस समय होने लगी थी, आपको क्या लगता है? अब ये लोग जानते हैं हमारे कौन खरीदने वाला कौन बेचने वाला है। कांग्रेस से ऑफर आया, पार्टी ने बीच में प्रेशर भी डाला कि आप वापस लीजिए नाम। सरकार की मंशा जब मुझे लगी, हमें पता लग गया कि सरकार की जो है जनहित में ज्यादा देर चल नहीं पाएगी। तो कोई लोग आपके पास आते हैं, हाँ। ऐसा बोलते हैं कि हम जो वर्तमान यहाँ पर विधायक हैं उनसे खुश नहीं हैं? बहुत लोग आते हैं, फोन करते हैं। और अवैध खनन अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 के आसपास हाईवे, टिप्पर, जेसीबी, पोकलिन उनके लोगों की है, जिसमें उनका अपना इन्वॉल्वमेंट है। और वो तो लोगों को ये भी कहते हैं कि ठीक है आप करो, कोई चक्कर नहीं है, पर इसमें मेरा भी रख लो, कुछ करो काम जो करना। और हमारे नालागढ़ को पूरा बेच कर जाएंगे वो। उन्होंने 1500 रुपए जो पेंशन जो कहते हैं वो गूगल पेमेंट करके खुद बुलवाए। की बात नहीं है, जब इलेक्शन है वीडियो में ऐसी उसमें वो की मैनिपुलेशंस ये दिखाने के लिए कि धक्के मारे हैं। तो आप कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज जाने लगे थे। मुख्यमंत्री के क्लोज जाने की मैं तो कोशिश करता था, परंतु रिजल्ट नहीं उसका मिलता था। साल था 2022 जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इन विधानसभा चुनावों के दौरान कुछ सीटें ऐसी थी जिनकी चर्चा दूर दूर तक थी, और उन्हीं में से एक सीट थी नालागढ़ सीट। इस सीट पे कुछ ऐसा देखने को मिला था कि अपने पराये हुए और पराये अपने हो गए थे। बात इस समय हम कर रहे हैं केएल ठाकुर की, जिन्होंने प्रण लिया कि निर्दलीय मैदान में उतरेंगे और डट कर सबका सामना भी करेंगे। जनता का भरपूर प्यार मिला, 13,000 से ज्यादा मतों से जनता ने उन्हें चुना। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसमें वक्त बदले, जज्बात बदले और हालात भी बदल गए थे। समय था राज्यसभा चुनावों का, जिसमें हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा देखने को मिला था जिसमें कांग्रेस के कुछ विधायक यानी कि 6 विधायक बागी हो गए थे, बगावत पर उतर आए थे। और वैसे ही 3 निर्दलीय विधायक भी थे। उन्हीं में से एक विधायक थे निर्दलीय जो चुने गए थे, केएल ठाकुर। आज उन्हीं के घर पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे बेबाकी से बातचीत भी करेंगे। फिलहाल उनका इंतजार हम कर रहे हैं। थोड़े ही समय में हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए वो आने वाले हैं। तब तक थोड़ा सा इंतजार आप भी कीजिए और हम भी करेंगे। इंतजार काफी लंबा था, पर चलिए पहुंच चुके हैं और बातचीत के लिए, बेबाकी से बातचीत के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है केएल ठाकुर जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। काफी लंबा इंतजार करवाया है आपने, सुबह से बैठे हैं आपके घर पे। बट वो एक डेथ हो गई थी तो वहाँ जाना पड़ा, और बीच में शादियों का आजकल सीजन है तो उसमें रात लेट आए जी। तो सारे ऐसे कारण है। तो सुबह से 7 बजे से लोगों के काम में लगा हूँ। तो चलिए अभी भी मतलब लोगों का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसमें टाइम मिल गया है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज इनके जीवन के बारे में थोड़ी बातचीत यहाँ पर करेंगे, कैसी शुरुआत रही है, कहाँ से पढ़ाई की है, सारी चीज़ों के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। बचपन कहाँ बीता है, कहाँ से, मतलब यहीं पर आपका जन्म हुआ है? यहीं पीसी गाँव में। कैसा रहा बचपन, कैसा था? बचपन ठीक है। हमारे बेसिकली जो है हमारी परिवार जो है ये किसान परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। ज़मीन अच्छी है हमारे पूर्वजों की, इसलिए खेतीबाड़ी भी उस टाइम करते थे। और स्कूलिंग यहीं से हुई है, ऐसे आसपास बरूणा स्कूल में, वहाँ हाई स्कूल किया। देन उस टाइम में +2 जो होता था यूनिवर्सिटी के अंडर था, तो नालागढ़ डिग्री कॉलेज से +2 नॉन मेडिकल में किया। और फिर बीटेक गवर्नमेंट से नॉमिनेशन हुई और पंतनगर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में की। उसके बाद सरकारी नौकरी में आया और 2012 सितंबर में वीआरएस ली और भाजपा के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, जो जनरल इलेक्शन था 2012 का। और बहुत ही अच्छे मार्जिन से लोगों ने
जीत दिलवाई। और उस समय 12th असेंबली थी वो, 12th असेंबली में जो वोट किसी विनिंग कैंडिडेट को मिले थे उस टाइम तक, दैट वाज हाईएस्ट, अराउंड 35,000। वो किसी को भी नहीं मिले थे। लीड बेशक 10,000 के आसपास थी, परंतु टोटल पोल्ड वोट्स टू द विनिंग कैंडिडेट जो थे दैट वाज हाईएस्ट टिल दैट असेंबली। तो उसके बाद 5 साल काम किया। तो ये जो आपका आप पॉलिटिक्स का अपना करियर बता रहे हैं सारा, बचपन में ही सपना था कि कभी पॉलिटिक्स में जाओगे, कुछ ऐसा सोचा था? नहीं, बचपन में तो नहीं फिर पॉलिटिक्स की तरफ कैसे आए? बचपन में तो जब हम स्कूलिंग हमारी हो रही थी या नौकरी की शुरुआत जो थी, जब मैंने देखा कि गांव के जो लोग हैं, गरीब लोग, जब वो किसी ऑफिस में जाते हैं तो अधिकारी लोग जो है उनसे बड़ा इल ट्रीटमेंट करते हैं, बड़ा ढंग से बात नहीं करते हैं। अच्छा। वो ये समझते हैं कि ये जो आए हैं इनको कोई ज़्यादा उनकी महत्ता नहीं है, और उनको ना तो काम का ध्यान से सुनना, ना काम करना, ना बात ढंग से करना। ऐसा मोस्ट ऑफ दी ऑफिसर्स, नॉट सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगी, बट मेजॉरिटी जो ऑफिसर्स की थी सरकारी ऑफिस में, अच्छी ट्रीटमेंट नहीं गांव के लोगों से होती, गरीब लोगों से विशेषकर। तो जब मैंने देखा, मैं नौकरी में आया, देखा तो मैंने ये किया कि जो मेरे पास काम के लिए आता था तो मैं जो उससे ढंग से बात भी करता था, उसको चाय पानी भी पिलाता था, वो काम भी जो भी बेस्ट पॉसिबल होता था वो करता था। अभी भी ऐसा ही करते हो? अभी भी ऐसा ही करते हैं। अच्छा, मतलब जो पहला आपका नेचर था बिल्कुल, वो अभी तक तो बदलता नहीं कभी भी। मैं तो जैसे था वैसे अब भी हूँ। और इसलिए फिर वो सारी बातें हुई। फिर अचानक यहाँ से अपने सरदार हरिनारायण सिंह जी सैनी जो विधायक रहे, मंत्री रहे, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लोगों का एक आवाज़ आई, काफ़ी लोग मुझे कहने लगे, क्योंकि मैंने एक्शन रहते हुए काफ़ी लोगों को अपॉइंटमेंट दी थी कि उस टाइम जो पंप ऑपरेटर्स, बेलदार, फीटर्स जो होते थे वो एससीज लेवल पे होते, एससी जो होते इंटरव्यू बोर्ड के हेड होते थे, एक्सचेंज मेंबर होते थे। तो हमने काफ़ी लोगों को यहाँ मदद की, जिनका हक बनता था उनको हक दिलवाया। तो उस टाइम लगभग 60-65 लोग पंप ऑपरेटर, फीटर और बेलदार की कैटेगरी में रखवाए थे, सहायक की कैटेगरी में। उससे बड़ा अच्छा इंप्रेशन था लोगों को, काम लोगों को जहाँ पानी की ज़रूरत है, नलके की है, सिंचाई की है, इवन डिपार्टमेंट से हटकर भी दूसरे डिपार्टमेंट काम थे, वो भी दूसरे मेरे काउंटर पार्ट, एक्सचेंज, बिजली बोर्ड, पीडब्ल्यू या दूसरे एसडीएम, जो भी लोग होते हैं उनका काम होता वो भी मैं करवाता था, सरकारी ड्यूटी के साथ साथ। उससे यही था, काम ज़्यादा करना पड़ता था। मुझे याद है कि मैं पौंटा साहिब में एक्शन था, मैं रात को यहाँ आता था, माल को शादी है या किसी का सुख दुख की बात है, रात को माल 8 बजे यहाँ पड़ा, सवेरे फिर यहाँ पहुँचा, रात को काम करके सवेरे फिर 10 बजे अपनी ड्यूटी पे पहुँच जाता था। इस ढंग से काम तो ज़्यादा करना पड़ता था। खुद ही ड्राइव करके, छोटी गाड़ी थी मेरे पास, मारुति 800, खुद ही ड्राइव करके जाता। तो इसलिए वो था। पर जब अचानक मृत्यु उनकी होगी तो लोगों की आवाज़ आई कि यहाँ वैकेंसी होगी, आपको आना चाहिए। इसलिए लोगों की डिमांड पर मुझे लगा कि ठीक है, लोग कह रहे हैं, जब सभी लोग कहे, मेजॉरिटी कहे तो लगता है, बट उन्होंने जो कहा था वो करके भी दिखाया। मैं सिर्फ 40 दिन पहले वीआरएस ली, नवंबर 4 को इलेक्शन था 2012 का जनरल इलेक्शन, सितंबर में रिटायरमेंट ली, और जैसे मैंने बताया रिकॉर्ड मार्जिन, रिकॉर्ड टोटल पोल्ड वोट से मुझे जिताया गया। वैसे तो देखिए केएल जी, ऐसा होता है कि जब सरकारी नौकरी होती है, सब चाहते हैं कि सरकारी नौकरी है, अच्छी अपनी जॉब है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है, आराम से ज़िंदगी कट जाती है। ऐसा मतलब बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देता है। ऐसा क्या हो गया था कि आपने ये फैसला मतलब ऐसा ले लिया कि अब मुझे जॉब नहीं करनी है, जनता की सेवा करनी है? इसके बारे में तो है कि हम नौकरी करते हुए भी जनता की सेवा करते थे, और ये जो राजनीति है वाइडर प्लेटफॉर्म है, बड़ी, तब तो एक ही डिपार्टमेंट में ज़्यादा हम कंसंट्रेट करते थे, पर पॉलिटिक्स में आकर एमएलए बनकर सभी डिपार्टमेंट्स के हम काम करवा सकते हैं, और हमने करवाए। जब लोगों की डिमांड थी, यहाँ वैकेंसी थी,
भाजपा में, तो इसलिए उस टाइम के नेतृत्व ने अप्रोच किया, मुझे बात की कि आप आइए, सर्वे वगैरह होता पार्टीज करती हैं, तो उसमें लगा कि अच्छा लोगों में इनका जान पहचान है, पॉजिटिव लोगों की बात है, तो इसलिए मैंने, है तो एक किस्म से वो यही था, काफ़ी बड़ा रिस्क था कि मैंने एससी बनना था, चीफ इंजीनियर बनना था, तो एससी बनने वाला था मैं। एक्शन की जॉब से मैंने वीआरएस ली, तो वो किया। रिग्रेट करते हो कभी इस डिसीजन के लिए कि मैंने ये जॉब छोड़ दी थी? नहीं, बिल्कुल खुश हो? खुश क्या हो, लगता बिल्कुल। है कि उस समय का जो काम था, जो आप एक जॉब के लिए कर रहे थे, वो ज़्यादा आसान था या एमएलए बनकर जनता की सेवा करना आसान था? देखिए वो व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है। मैं तो नौकरी करते हुए भी एक्स्ट्रा काम करता था, तो नौकरी में भी मैं अपने मुंह से बोलना चाहिए आउटस्टैंडिंग था, और तभी लोगों का काम करते, शायद इसी वजह से लोगों की भी मांग थी कि आप आइए, तो मेरे लिए वो भी उतना टाइम में लगाता था, अब भी उतना लगाता हूँ, मुझे कोई खास फर्क नहीं लगता है। हमारी इंटेंशन जो थी और है और रहेगी, मंशा, वो लोगों की सेवा करनी है, खास करके जो वंचित है। वो तब भी थी, अब भी है, हमारे संस्कार भी ऐसे हैं, हमारे सत्संगी परिवार है, रूहानी सत्संग, तो हमें तो बचपन से ही ऐसा सिखाया गया है कि जो भी वंचित है, डिप्राइव्ड है, उनकी मदद जितनी हो सके उतनी करनी। तो इसलिए कोई रेग्रेट नहीं है नौकरी जो छोड़ी थी। हाँ, पेंशन तो मिल गई और पेंशन मिल रही है। अब नौकरी नहीं छोड़ी, उसके आगे भी काफ़ी कुछ किया है और भी बहुत कुछ छोड़ा है, वो शायद आप पूछेंगे। जी, तो जब आपने 2012 में इलेक्शन अपना लड़ा था, तो थोड़ा उसके बारे में हमें बताइए, कैसे वो जर्नी थी आपकी? क्योंकि 35,000 के आसपास आपको उस समय वोट मिले थे, काफ़ी अच्छे मार्जिन से आप जीत भी गए। जी जी। उस समय की थोड़ी जर्नी बताइए। उस समय देखिए, राजनीति में ऐसा है, राजनीति में एक पार्टी के सभी लोग आपके साथ नहीं चलते हैं। अब तो ज़्यादा राजनीति में बेईमानी होगी, उस टाइम भी थोड़ी थी। जब आ गया नौकरी छोड़कर, तो नहीं, नौकरी छोड़ दी, वीआरएस ले ली थी, तो मैंने बीच में देखा जब कैंपेन चला हुआ था कि यार ये, जब लोग बताते थे यार ये तो आपके पास आता, दूसरी तरफ भी जाता है। एक बार तो बड़ा बुरा लगा कि यार ये तो बहुत गलत काम है, तो क्योंकि मैं तो जो दिल पे है वही जुबान पे, वही एक्शन, मैं कभी डबल बात नहीं करता हूँ। तो मैं वैसी नेचर, वैसी अपेक्षा भी थी मेरी। जब मैंने देखा कुछ लोग डबल चले हुए हैं, तो मुझे बुरा तो बहुत लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए इलेक्शन के बीच में। पर उस टाइम मैंने ये सोचा, ये मेरे दिमाग में, देखो पार्टी ने इतना बड़ा, भाजपा ने इतना बड़ा मेरे ऊपर विश्वास किया है, कैंडिडेट बनाया है नौकरी करते हुए, और लोगों ने भी, कुछ लोग तो दोगलापन वाली बात कर रहे हो, पर मेजोरिटी तो मेरे साथ है। फिर भी मैं उन लोगों को धोखा नहीं दे सकता, ना लगा कि पूरी जनता को, भाई बहनों, बुजुर्गों को, युवाओं को, और ना ही पार्टी को धोखा दे सकता हूँ। तो इसलिए मुझे जोर से इलेक्शन लड़ना है। मैं फिर संभल गया और इलेक्शन लड़ा क्या, इलेक्शन लोगों ने लड़ाया, भगवान ने, पार्टी ने। तो कैंडिडेट तो किस्म से मोहरा होता, करने वाले तो दूसरे लोग ही होते हैं, लोग होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, जनता होती है, और ओवरऑल जो आशीर्वाद है भगवान का ही होता है। तो इलेक्शन लड़ा और सबसे जीता। ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको? जो एक कहते हैं ना कि बैकबोन आपके जो रहा है, आपके साथ चला है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट, चाहे वो किसी फैमिली मेंबर का हो, चाहे आपके किसी फ्रेंड का हो, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो फैमिली मेंबर्स की बात कर सकता हूँ। बिल्कुल। फैमिली मेंबर जैसे वाइफ है मेरे, हमने ये सुना भी है कि वो आपके साथ साथ चलते हैं और इतना सपोर्ट आपको मिलता है, तभी आप यहाँ वो नौकरी करते हुए साथ चलते थे, अब उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी है शायद। आपको क्या लगता है आपकी कामयाबी के पीछे उन्हीं का हाथ है? उनका काफ़ी हाथ है, और परिवार के अन्य सदस्यों का भी। हाँ, हमारे और उनमें है, ब्रदर है, हमारे पिताजी है, माताजी थी, और हमारे बेटे हैं, भतीजे हैं, और रिश्तेदार है सारे, और पार्टी के सैकड़ों जो कार्यकर्ता है, वो सबका योगदान है, सबके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सबका, मैं कहता हूँ एक जीत के पीछे, जीतते या हार भी जाएं, परंतु जो योगदान मैक्सिमम होता है वो कार्यकर्ताओं को होता है। उस टाइम भी रहा है,
जब हारे तब भी, जब जीते तब भी। ना तो उनकी तरफ से कोई कमी नहीं समझता हूँ। अपनी परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि कब जब नहीं जीत पाए तब उसका भी मैं दोष अपने लोगों को या कार्यकर्ता को नहीं देता हूँ। वो परिस्थितियाँ थी, हम में कोई कमी रही होगी, ऐसी कोई बात नहीं होगी। चलिए देखिए, हार जीत तो चलती रहती है, जी। ये खेल होता है एक तरीके का कि कभी हारना है कभी जीतना है, लेकिन आगे बढ़ते जाना है। वही शायद आप अभी भी कर रहे हैं कि हार जीत चलती रहे, आगे तो बढ़ते जाना है, जनता की सेवा करनी है। जी। राजनीति की अगर मैं यहाँ पर, जैसे हम बातचीत कर ही रहे हैं, राजनीति में कोई आपका कोई खास मित्र है जिसे मतलब अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो आप सबसे पहले उनकी सलाह लेते हैं? राजनीति में काफ़ी मित्र हैं। मुझे लगता है किसी को एक को इंगित करना ठीक नहीं रहेगा। एक ग्रुप होता है, उनसे करते हैं। हमारे भी काफ़ी जो शुभ चिंतक है वो हैं। किसी एक का नाम लेना मुझे लगता ठीक नहीं है। शुभ चिंतक बहुत है। बहुत है। ठीक है। और देखिए, अब 2012 के चुनावों की तो हमने बात कर ली, अच्छे मतों से आप उस समय जीते थे, 2017 में फिर से मैदान में उतरे थे। उस समय की कुछ यादें आपकी रही हो? बिल्कुल बिल्कुल। 2017 में भाजपा ने दोबारा मेरे पर विश्वास करके मुझे टिकट दिया, और उस समय मुझे ये था कि 5 साल मैंने लोगों के बीच में रहकर ईमानदारी से काम किया। सरकार नहीं थी, सरकार कांग्रेस की थी, मैं विधायक था। हमने जो बेस्ट पॉसिबल था उस टाइम किया। एमएलए प्रायोरिटी में उस टाइम में नंबर 1 आया था हिमाचल में। मेरे बाद मुकेश अग्निहोत्री जो उस टाइम इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, वो ही वाज नंबर 2 इरिगेशन के बारे में, ट्यूबवेल्स के इससे रिलेटेड जो काम करवाया था। तो ऐसे तो कीर्तिमान थे, क्यों मैं खुद एक इंजीनियर रहा हूँ, इंजीनियर हूँ, सरकारी सिस्टम क्या है उसका मुझे पता था। तो मैंने उस ढंग से काम करवाए लोगों के। शायद मैं लोगों में उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं कर पाया, तो प्रचार प्रसार का ज़माना काम हम कर देते थे, शायद उसका उतना श्रेय नहीं मिला। तो वो थोड़ा कि उसकार नहीं थी। थोड़ा इलेक्शन के टाइम भी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि हमें तो 10,000 से ऊपर जीतना चाहिए, जैसे हमने काम किए। पर राजनीति में मिला था, उसके अलावा भी कई चीज़ें होती हैं जो शायद मैं अभी तक भी पूरा समझ नहीं पाया हूँ। काम के साथ साथ लोगों को बताना कि मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है। हाँ, तो वो सारे कई लोग तो ऐसे होते हैं राजनीति में, करते कम है दिखाते ज़्यादा है जी। हम वो तो नहीं कर सकते हैं। कई बार मेरे सपोर्टर कहते हैं कि आप बिल्कुल सच बोलते हैं, थोड़ा बहुत झूठ भी बोल लिया करो, इसलिए राजनीति में तो झूठ बोलना चाहिए थोड़ा बहुत। मैंने कहा देखो, मैं जीतूँ हारूँ, अपनी नेचर जो है मेरी, उसको मैं नहीं बिगाड़ सकता, मैंने सच बोलना है। शायद आने वाले समय में सच की कदर कभी ना कभी होगी और ज़रूर होगी, मुझे मेरा ऐसा मानना है। तो 2017 में 1242 वोटों से हार गए थे, मीन्स के 625 वोटें, 625 वोटें हमें चाहिए थी तो हम जीत जाते। तो बहुत थोड़ा अंतर था, तो थोड़े अंतर से हम हारे। तो वो शायद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि हमने इलेक्शन में भी उस ढंग से नहीं किया होगा, और कमियां मैं उसमें अपने आप की कह सकता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने, सपोर्टर्स ने, शुभ चिंतकों ने तो उस टाइम भी कोशिश की। अब तो थोड़े वोटों से उस टाइम रह गया था, और परंतु वो रहा, उसका ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि सरकार भाजपा की आ गई। केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, जयराम ठाकुर जी मुखिया बने, चीफ मिनिस्टर बने। तो उन्होंने नालागढ़ के लिए जो भी जेन्युइन डिमांड थी, जो मैंने कहा वो किया, जो मैंने मांगा। क्या क्या मांगा था आपने? हमने जो मांगा, जैसे जहाँ मैं हूँ इस टाइम में, पिंजरा के लिए डिस्पेंसरी, मतलब पीएससी डायरेक्ट डिस्पेंसरी, पीएससी वो खोली, डॉक्टर बिठाया। और ऐसे ही हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर, जहाँ से मैंने 10th की है, स्कूल ब्रूना स्कूल, तो पुराना स्कूल था, सेंट्रल प्लेस है, चंगर इलाका है जो ये सारा इलाका जिसको चंगर कहते हैं हम। चंगर था कभी, अब तो हमने इतने इरीगेशन के ट्यूबवेल लगा दिए हैं, अब तो चंगर नहीं रहा ये। अच्छा यहाँ पानी का ये है, तो यहाँ का जस्ट हर्ट है ये,
बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है बरूना। तो हमने डिग्री कॉलेज मांगा, डिग्री कॉलेज जयराम ठाकुर ने दिया नहीं। वहाँ स्टाफ भी आया, स्टूडेंट भी आए, तो अच्छी स्ट्रेंथ वहाँ होनी थी, बहुत अच्छा कॉलेज चला हुआ था। दूसरा ये हो गया। तीसरा आगे चल पड़ी अब नालागढ़ की साइड को। नालागढ़ हॉस्पिटल को 200 बेड हमने बनवाया, उसकी नोटिफिकेशन हुई, डॉक्टर स्ट्रेंथ बढ़ी। उसके बाद राम शहर चलिए, राम शहर भी जो BDO ऑफिस, तो बहुत देर से डिमांड थी, तो बहुत बड़ा ब्लॉक है, बहुत देर से डिमांड थी कि राम शहर BDO ऑफिस होना चाहिए। वो खुलवाया और चलवाया, BDO बैठे। और राम शहर में ही आपका 50 बेड्स का हॉस्पिटल का वो अनाउंसमेंट करवाई। और उसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट हमने और करवाई जो बीच में रह गई, वहाँ फायर स्टेशन बनाने का। उसके बाद साथ ही लगता 6-7 किलोमीटर कनौला गांव है, क्वार्न, वहाँ ITI, एक रूरल एरिया में ITI खुलवाना, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के जो हमारे बच्चे हैं, खासकर बेटियाँ, उनके लिए नालागढ़ आना बड़ा मुश्किल था। तो वहीं लोकल ITI 2 ट्रेड्स उसमें खुलवाई और चलवाई। और उसके आगे डोली पड़ता हमारा पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ पे PSC नई खुलवाई डायरेक्ट। और यहाँ हमारे 21 स्कूल अपग्रेड करवाए, प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई, हाई से +2, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है आज तक का। और हमारे साथ लगते स्वार घाट में बिल्कुल उसका आधा एरिया पड़ता है नालागढ़ में, जो बिल्डिंग बननी थी, आधा श्री नैना देवी जी का से बिलासपुर। तो वो भी मैंने, और उस वहाँ के वो भी हारे हुए थे हमारे रणधीर शर्मा जी। हम दोनों ने डिमांड की कि वहाँ कॉलेज खोला, उससे भी 5-6 पंचायतों गाँव से हमारे जो साथ लगती थी उनको लाभ मिला था। वो सारे फंक्शनल करवाए हमने, वो ये रिकॉर्ड अपने आप में। और 650 करोड़ के विकास कार्य वो सारे करवाए। पर मुझे बहुत ही दुख से कहना पड़ता, जैसे ही सरकार बनी, सुखू जी मुख्यमंत्री बने, आते उन्होंने सब चीज़ों को डीनोटिफाई कर दिया, एक्सेप्ट ITI जो क्वार्न कनौला, उसको छोड़कर सबको डीनोटिफाई करके ताला बंद कर दिया। और वो बड़ा दुख था, तो उन्होंने किया, क्योंकि उनकी तो आदत है सब काम को चलते हुए काम को बंद करना, तो उन्होंने किया। देखिए, काम तो आपने KL जी यहाँ पर बहुत गिनवा दिए, हॉस्पिटल में बेड, कुछ स्कूल का काम, ITI का काम, बहुत काम आपने गिनवाए। 650 करोड़ रुपए के विकास कार्य, तो सड़क क्या के आपको लगता है ये आपका कसूर था और ये आपकी गलती थी, कौन सी जो आपने ये काम करवाए थे? नहीं तो आए हमारा तो क्योंकि 22 टैगलाइन भी अक्टूबर थी का ये दिन था जब इसी टैगलाइन के साथ आप निकले थे, जी। और फिर यही हर जगह बैनर्स लगे थे कि मेरा क्या कसूर था, मेरी क्या गलती थी। जवाब मिला? बिल्कुल बिल्कुल। क्या जवाब? उसका जवाब जनता ने बिल्कुल ठीक दिया कि मेरा कसूर नहीं था। पार्टी ने उस टाइम जो टिकट बदला, वो शायद कमिटमेंट बेस्ड, जो उस टाइम कांग्रेस के गए थे हमारे भाई, उनको कमिटमेंट की होगी कि ठीक है आप आइए, आपको टिकट देंगे, इसलिए किया होगा। मेरी को परफॉर्मेंस की ना तो डाउट था पार्टी को, ना पार्टी को मेरे ऊपर शक था। वो इसलिए शायद वो इसलिए हुआ होगा। तो वो ऐसा तो मैंने भी पार्टी के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोला ना। इलेक्शन मैंने कंपेन किया, मुझे कांग्रेस से ऑफर आया कि आपको टिकट देते हैं, साथ में इलेक्शन को खर्च भी हम करेंगे, पूरे दिल्ली तक का लोगों ने कहा जो पार्टी के थे। पर तो मैंने कहा जी मैं कांग्रेस से नहीं लड़ सकता हूँ, मेरी बैकग्राउंड जो भाजपा की है, मैं नहीं लड़ूंगा। कुछ लोग हमारे 15-20% लोग लागे कहने यार टिकट मिल रहा है, खर्चा भी पार्टी करेगी, आप क्यों ऐसा, पार्टी की वोटें होती है, ऐसा होता है, इतनी 10,000 तो पार्टी की वोट होती है। मैं कहता नहीं जी, ना लड़ना मुझे स्वीकार है, बट कांग्रेस से मैं नहीं लड़ूंगा। तो इलेक्शन लोगों ने अल्टीमेटली फैसला होकर इंडिपेंडेंट लड़िए, लोगों ने कहा, तो इलेक्शन लड़ा। पार्टी ने बीच में प्रेशर भी डाला कि आप वापस लीजिए नाम। तो लोगों के प्यार और आग्रह पर मैं डटा रहा इलेक्शन में, लोगों ने जिताया, और रिकॉर्ड मतों से 13,500 लगभग वोटों से जिताया इंडिपेंडेंट को, जो कि मुझे लगता है आज तक का रिकॉर्ड है।
जी, और ये कम से कम ज़्यादा नहीं तो 55 सालों का रिकॉर्ड आपने नालागढ़ में तोड़ा था, क्योंकि 1967 की अगर मैं बात करूं तो उस समय निर्दलीय विधायक के तौर पर कोई चुन कर आए थे। अर्जुन सिंह गोरखा जी। हाँ जी, और उसके बाद फिर 55 सालों का जो रिकॉर्ड आपने तोड़ा, भारी मतों से आप नालागढ़ में जीत कर आए। फिर जब आप जीत कर आ ही गए थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक और बार फिर आपने ऐसा फैसला लिया कि अब रेजिग्नेशन का वक्त है? राज्यसभा जब चुनाव हो रहे थे, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि एक 2012 का आपका रेजिग्नेशन, उस पर भी आपने रिस्क लिया, उसके बाद 2024 में जो रेजिग्नेशन आपने फिर से सरकार को सौंपा, उसमें भी आपने रिस्क लिया। इतना बड़ा रिस्क केएल जी, कुछ समझ नहीं आया था हमें। उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। जब लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, जिताया मुझे 2012 में, तो इसलिए जिताया, ये तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड तो लोग जानते हैं, ठीक लोग हैं भी ये। साथ साथ मैंने 5 साल, बेशक विधायक नहीं था, हमारी सरकार थी, मैंने जितना काम गिनाए, 650 करोड़ के विकास कार्य, बहुत बड़ी बात होती है। वो या तो ज़मीन पे आ गए थे, करवा दिए थे, या फिर उसकी सैंक्शन हो गई थी, जो अब तक चले हुए हैं। तो काम करवाए, इंस्टीट्यूट खुलवाए, लोगों में भाईचारा बना के रखा मैंने कभी लोगों को लड़ने नहीं दिया। अगर 2 ग्रुप लड़ लेते थे तो मेरा यही रहता था कोशिश कि उनको समझाएं, वो आपस में समझौता कर ले, ऐसे मत लड़े। तो ये सारी जब बातें देखी तब लोगों ने जिताया, और मुझे काम की वजह से जिताया, तो भाईचारा जो था उसकी वजह से जिताया भी अच्छे है ये। पर जैसे सरकार बनी तो मैंने लोगों को बुलाया यहाँ, पहले तो फॉर्मल अनाउंसमेंट तो हम कर दी कौन को, हम सरकार को, पार्टी को नहीं, जब उस टाइम की सरकार है, आप भी सरकार है, कि इसको हम नालागढ़ के विकास के लिए सपोर्ट करेंगे। उसके बाद मैंने सब लोगों को बुलाया यहाँ अपने घर में से में, तो बताइए आप क्या चाहते हैं कि सरकार का विरोध करना है या सपोर्ट करनी है काम के लिए? तो सब लोगों ने कहा भी ठीक है, अब आप विधायक इंडिपेंडेंट बने हैं, आप वो काम की वजह से जिताया, तो आप काम के लिए सपोर्ट करिए। काम तभी वो सरकार की सपोर्ट करेंगे जो वर्तमान सरकार, सुखू सरकार। तो मैंने सपोर्ट किया हर पॉइंट में उनकी ये की, परंतु उन्होंने ट्रांसफर्स के अलावा हमारा कोई काम नहीं किया। ट्रांसफर्स की, हाँ, एक और मैं जो किया उसका मैं आभारी हूँ। ट्रांसफर्स, नालागढ़ म्यूनसिपल कमेटी में 4 पार्षद नॉमिनेट करने का मामला, और एक डायरेक्टर इसमें जोगिंद्रा बैंक, ये उन्होंने मेरे कहने से लगाए। और ट्रांसफर जो मैं कहता था, कुछ ट्रांसफर कर्मचारियों की हो जाती थी, पर मेरा मानना है, उस सच्चाई भी यही है कि ये काम जो है, टोटल जो काम एक विधायक को करने चाहिए उसका केवल 5% है। 95% है कि यहाँ विकास के कार्य, नई स्कीम्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए इंस्टीट्यूट्स, वो लाने। तो वो तो क्या लाने थे, क्या विकास कार्य क्या करवाने थे, जो पहले काम चलते थे वो बंद कर दें। और मैंने जैसे बताया, जितनी 21 स्कूल बच गए थे, वो शायद पहले नहीं बता पाया, वो इसलिए बचे कि वो तो उस टाइम उनको भी डिनोटिफाई करने की पूरी तैयारी हो गई थी। तो कुछ कांग्रेस के विधायकों से मिलकर मैंने बात की, यार बात सुनो, 21 स्कूल बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उसमें एक पैरामीटर बना दिया इन्होंने कि अगर इतने स्टूडेंट्स होंगे तब वो स्कूल चलेगा। तो उस टाइम तो हमारे स्कूल जो अनाउंस मिड सेशन में हुए थे, ये हुए थे जुलाई अगस्त में हुए थे, तो मिड सेशन में बच्चे तो पहले एडमिशन और जगह ले लेते हैं। जो मान लो हमने प्राइमरी से मिडिल किया, मिडिल से हाई किया, हाई से +2 किया, तो बच्चे वहाँ स्कूलों में, कई स्कूलों में कम थे। तो हमने ये कहा कि ठीक है, इसको डिनोटिफाई आपने कर देना, एक चांस दे दीजिए, इकट्ठे मिलकर हम सीएम साहब से मिले और एजुकेशन मिनिस्टर से, कि इसको आप अप्रैल में जब नया सेशन आना, 15 अप्रैल की डेडलाइन दे दीजिए। अगर उस टाइम स्ट्रेंथ पूरी होगी, बच्चे पूरे होंगे, तो आपने इसको कंटिन्यू करना, अदरवाइज डिनोटिफाई कर देना। चलो उस चीज़ के लिए मान गए वो, चलो उसके लिए मैं धन्यवाद कर सकता हूँ, करना चाहिए। वो हमने पूरी कोशिश करके वहाँ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ पूरी की। वो स्कूल तो अब चले हुए हैं, परंतु टीचर्स की वहाँ कमी है बहुत ज़्यादा, वो इशू है ही है। तो वो स्कूल हमने बिछवाए, एक ITI बिछवाई, बाकी सब डिनोटिफाई कर दिए। जब ऐसा हुआ, नए कोई खोले नहीं, पिछले डिनोटिफाई कर दिए, विकास कार्य नए किए नहीं, बंद कर दिए,
और सरकार की मंशा जब मुझे लगी, हमें पता लग गया कि सरकार की जो है इस कार्य जनहित में ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी, और चलेगी तो हिमाचल का बहुत नुकसान होगा। तो हमने ये सोचा कि ठीक है, इस कार की सपोर्ट करने कोई लाभ नहीं है। और जब एक मौका मिला हमें, राज्यसभा का इलेक्शन की डेट आई, तो उस टाइम जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया, एक बहुत बड़े वकील है साहब है हमारे, अब पता नहीं है कहाँ के, बट दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े वकील है। और तो ऐसे वकील बाहरी व्यक्ति को, बड़े आदमी को, जिसको हम इजीली अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उनको मिलने के लिए भी टाइम लेना पड़ेगा, वो है। और बाहरी हिमाचल को था नहीं उनके पास, क्या जब वो दे दिया उन्होंने, हमने कहा तो बड़ा मुश्किल होगा, कल को काम करवाने हैं, ये होते सारे लोगों का काम, इनको तो मिलने के लिए 15 दिन का हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ भाजपा ने, जो दिल तो हमारा भाजपा में था ही, कि बेसिकली तो हम भाजपा के ही हैं, इलेक्शन लड़ा एक इंडिपेंडेंट, वो अलग बात था, उस परिस्थितियाँ थी, तो दिल में तो भाजपा ही थी। तो हमने जो दूसरे जो भाजपा ने कैंडिडेट दिया, वो लोकल है, चंबा जिला से है, हर्ष महाजन जी। तो हमने वोट जो था अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से उनको डाला। हमारे लिए मौका था भाजपा के लिए कुछ करने का, मतलब कुछ कुर्बानी देने का। कितने समय से ये प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग तो ये मोमेंटली बात होती है, मौके पर, ये बहुत लंबी बात नहीं, कोई प्लानिंग वाली बात नहीं थी। ये तो हमने मौके सिचुएशन देखी, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ और लोग भी जो है कांग्रेस के, वो भी हमें थोड़ा ऐसे लग जाता पता माहौल का, कि वो लोग भी सरकार से नाराज है, वही वोट इनको डालेंगे भाजपा के लिए। तो हम तो इंडिपेंडेंट है, हमारे लिए तो कोई बाइंडिंग नहीं थी, तो हम क्यों ना, जब हमें मौका मिला, तो हम जो हम चाहते हैं, जो हमारे अंदर की आवाज़ है, वो हमने किया। अगर हमने कांग्रेस को वोट डाला होता, तो शायद लोग हमें यहाँ बहुत विरोध करते, घुसने भी ना देते। यार ठीक है, हमने जिताया है, पर आप तो इंडिपेंडेंट थे, अब आप वोट तो भाजपा को डाल सकते थे। तो लोगों की भी ये आवाज़ थी नालागढ़ की। मैंने बीच में भी लोगों से बात करता था, लोकसभा की बात करता था, लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो लोग अपने आप ही कहते हैं क्या करें जी, जब कई बार कहते हैं जी हम बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन का, किसी को भी डालेंगे। तो सुनता था लोगों की बात, जब मैं कहता था कि यार अगर भाजपा को डाल दें फिर क्या है, उनको ऐसा लगता था कि मैं भाजपा के लिए हाँ कर, तो जब मैं हाँ करता, हाँ यार ठीक है, फिर तो इतने खुश होते, इतनी रौनक आती थी उनके चेहरे पे। तो मैं, लोगों की नब्ज भी थी कि लोग भाजपा को चाहते हैं, लोकसभा में भी। तो इसलिए मैंने राज्यसभा जब हमें मौका मिला, तो मैंने कहा दिस इज़ द बेस्ट टाइम पार्टी में वापस जाने का, और पार्टी को कुछ देकर वापस जाने का। तो हमने वो फैसला लिया, और उसके बाद रिज़ाइन दिया। और रिज़ाइन, लोकसभा के साथ इलेक्शन होना था, उस स्पीकर ने जो वो फैसला किया, वो स्पीकर ने पूरा एक पॉलिटिकल जो था, जब स्पीकर से हमें, तो हमें क्या, सबको कॉन्स्टिट्यूशनली ये उनसे अपेक्षा होती है कि वो स्पीकर न्यूट्रल होता है। जब स्पीकर बन जाता है तो किसी पार्टी का, तो एक उसके लिए सब मेंबर जो है, सब एमएलए बराबर होते हैं। तो उन्होंने फैसला किया, हमारा रिज़ाइन जो लटकाया, फिर हम माननीय हाई कोर्ट में गए, वहाँ से भी नहीं हुआ। तो जब लोकसभा के साथ नहीं हुआ, वो 6 बाई इलेक्शन हो गए, उसमें 4 बाई इलेक्शन हम हार गए। तो लोगों को लगा, बाद में रिज़ाइन एक्सेप्ट करके बहुत जल्दी इलेक्शन हो गया, तो लोगों को लगा कि अब तो सरकार स्टेबल हो गई है, 3404 वो जीत के 38 हो गए हैं, सरकार तो 3-3.5 साल चलेगी। तो फिर जो आगे पता ही, जब आपको इलेक्शन में क्या क्या हुआ, फिर बताऊँ क्या क्या हुआ, या अलग आप अपने अगर जुबानी बताना चाहते हैं तो बताइए। तो इस इलेक्शन में जो इलेक्शन हुआ, तो हर कुछ हुआ। सरकार ने ऐसे इलेक्शन, बाई इलेक्शन हमने भी देखे हैं। अर्की में बाई इलेक्शन का एक सेक्टर का प्रभारी था मैं। 19-20 चलो सरकार का थोड़ा होता है, परंतु जिस ढंग से सरकार ने किया, हमारे लोगों को उठाकर ले जाना, अंदर कर देना, 4-4 घंटे अंदर रखना, अगर वो कहीं खड़े हैं हमारे यहाँ घर के बाहर, अपनी फोर्स लगा दी, और इतना ज़्यादा तंग, और इतना ये, अगर किसी की जेब से 5,000 रुपये भी है, या कोई अपनी जेब में 5,000 रख नहीं सकता, खर्चा है, ये है वो, उसको भी ये क्यों डाले हुए हैं। ऐसे ऐसे करके 2-3 घंटे डिमोरलाइज किया बहुत बड़ा। और अपने आप जो है उन्होंने, अपने आप जो उन्होंने पैसे बंटवाए, उसमें पुलिस से साथ मिलकर
पैसे बंटवाए, शराब बंटवाई, सब किया। जो भी अनैतिक काम हो सकते थे वो किए सरकार ने खुद मिलकर। तो ये इतना इतना और हमारे लोगों पर प्रेशर, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स है, चाहे एम्प्लॉयज़ है, सब पे बहुत बड़ा प्रेशर। प्रधानों को डराया, सेक्रेटरी पंचायत जो होते हैं उनके थ्रू प्रेशराइज किया। मतलब हर कुछ इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है, सीमा लांघ कर उन्होंने, और इवन यहाँ तक भी उन्होंने किया है जो पता लगा है, वो मैं बता रहा हूँ। वो कन्फर्म नहीं, बट जो लोगों में एक चर्चा होती है सच्ची होता लगभग। तो उन्होंने 1500 रुपये जो पेंशन जो कहते हैं ये जो देनी है इन्होंने हमारी महिलाओं को, बहनों को, वो गूगल पेमेंट करके खुद बुलाए इधर उधर से किसी के अकाउंट से, ताकि मैसेज चला जाए गांव में कि इसकी पहली मंथ की पेंशन आ गई है, 10 लेडीज़ को और कह दिया गया शुरू होगी पेंशन लगनी। मतलब ऐसे ऐसे काम करके 5-6 हज़ार लोग बहनों को शायद ऐसा किया जैसे बताया गया। तो और मैं आई एम नॉट कन्फर्म, तो मतलब सीधा सा ये है कि सरकार से आप हर खुश कुछ नहीं किया। थे। नहीं, हम बिल्कुल खुश नहीं थे, जब काम नहीं हुआ तभी हमने किया था। पर और एक समय तो ऐसा भी आ रहा था कि चर्चाएं ये आसपास होने लगी थी, सारे देख रहे थे कि शायद आप कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बहुत क्लोज जाने लगे थे। आप तो शायद ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। मुख्यमंत्री के क्लोज जाने की मैं तो कोशिश करता था, वो करता था नालागढ़ की जनता के लिए, परंतु रिजल्ट नहीं उसका मिलता था। उसका रिजल्ट, अपेक्षित रिजल्ट जो जनता को था वो नहीं मिलता। मैं बताया इंस्टीट्यूट के लिए मैं बार बार कहा, बार बार मिला कि ये इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, कुछ उसमें 1-1, 2-2 करके खोल दीजिए जो बंद किए, बिल्कुल यहाँ करेंगे जी, टालते गए। विकास के कार्य की जैसे मैंने बात की, BBNDA में 50 करोड़ एवरेज बजट देते थे जब भाजपा की सरकार थी, जयराम ठाकुर। इन्होंने आते पहले साल 2 लाख, दूसरे साल 0, मीन्स के 100 करोड़ का नुकसान 2 साल में कर दिया। जबकि हम दून के विधायक के साथ कम से कम 10, 15, 20 बार हम मुख्यमंत्री जी को मिले कि BBND का जो बहुत जरूरत है, बड़ा प्रेशर है यहाँ विकास का, यहाँ पॉपुलेशन जो है, माइग्रेट पॉपुलेशन बड़ी भारी होती है इंडस्ट्री की वजह से, तो ये करिए। ऐसे पद तो नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया हमने। अभी तक जो काम चले भी है पिछले, पैसा वो जो है बैकलॉग वो पैसा है, अदरवाइज तो इतना बुरा हाल हो गया था, हमें पता था कि नहीं होना है। हमने कोशिश की, हमने नहीं कमी छोड़ी, पर वो नालागढ़ के लिए, विकास के लिए, जिस वजह से लोगों ने जिताया था, जब वो नहीं हो पा रहा था, जब हम राइट टाइम मिला, 5 साल बाद हम लोगों के पास जाते हैं सरकार के साथ रहकर, तो लोगों ने तो हमें घुसने नहीं, लोगों ने कहना क्या किया 5 साल में आप, जब मौका था तो हमने वो फैसला किया। और उसका चलो इलेक्शन लूज़ किया हमने, बड़े मार्जिन से लूज़ किया, वो सारे कारण मैंने बता दिया। लोगों को इन्होंने झूठे वादे किए, जो डराया, धमकाया, हर कुछ जो कर सकते थे किया, तो वो हो गया। हमें कोई उसकी रेगरेट्स नहीं है। लोगों को तो मैं फिर भी धन्यवाद दी हूँ कि 25,500 वोटें हमें डाली है, 25,458 वोटें। और एक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे हरप्रीत सैनी, उनके भी नुकसान ज़्यादा भाजपा को हुआ, 13,000 वोटें ले गए वो। उसमें मेरा ये ऐसा मानना 11,500 के आसपास वो वोटें हमारी थी, तो उसका भी नुकसान हुआ नेचुरली। तो सारे ऐसी बातें हैं। तो ये जो राज्यसभा के जब चुनाव हुए थे, ये दल बदल की ये जो राजनीति है, इससे कितना सही और कितना गलत मानते हैं? नहीं, दल बदल हम तो बदला नहीं, दल हम तो भाजपा में थे, भाजपा के हैं। और आज जो कांग्रेस से गए हैं, कांग्रेस से जो हमारे भाई गए हैं, उन्होंने एकदम नहीं गए, उन्होंने भी 1.5 साल देखा मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जब बात ना करें उनसे, और जब विधायक चुने गए हैं, सरकार भी है प्रदेश में, उनकी सरकार थी, तो लोगों की अपेक्षाएं तो होती है कि हमारे विकास के कार्य हों, हमारे दूसरे दिल्ली जो होते हैं लोगों की जरूरत पड़े कार्य हों, अधिकारी काम ना करें, मुख्यमंत्री जी ढंग से बात ना करें, टाइम ना दें, तो उन्होंने जलालत महसूस की होगी, तब उन्होंने देखा होगा। और नेशन वाइड भी उन्होंने देखा, जैसे राम मंदिर का निर्माण, जो भव्य राम मंदिर उस टाइम हुआ था, उससे भी लोग प्रभावित हुए कि जो भाजपा है यही असली पार्टी है, जो हम जो मेजॉरिटी हिंदू है, जो इनकी फेवर करती है, या इनको इनका जो जगह है वो देती है। तो ये सारी बातें उन्होंने देखी हैं, तो उस वजह से ऐसा फैसला उन्होंने लिया। तो दल बदल के कारण हमारे मुताबिक ये थे। दल बदल भी अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाए
लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाए, जिसके लिए लोगों ने चुना है, तो उन्होंने वो ऑप्शन देखी होगी, तो इसलिए किया होगा। तो ऐसे कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता कोई, जब तक नॉर्मल बातें हों। उन्होंने काफ़ी कोशिश कर ली होगी कि हमारी बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी होगी। तो दल बदल वैसे तो गलत ही है, परंतु अच्छे कॉज के लिए उन्होंने बड़ी लंबी सोच के लिए किया है। दल बदल तो हम तब गलत कहेंगे ना अगर दोबारा पार्टी छोड़ देंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो इसलिए जिन परिस्थितियों में उन्होंने ये फैसला लिया, तो वो मैं गलत नहीं मानता हूँ। उन्होंने वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हित में, लोग जिन्होंने उनको जिताया था अच्छे वोटों से, उनके उनके भले के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसा मेरा मानना। देखिए, उस समय जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, इसकी जो चर्चाएं थी दूर दूर तक देखने को मिली थी। ललित होटल की चर्चाएं बहुत थी, हेलीकॉप्टर की, चॉपर की चर्चाएं बहुत थी। जब ललित होटल की बात आती है तो क्या आप वहाँ पे उस समय मौजूद थे जब 6 विधायक थे? बिल्कुल। और विक्रमादित्य जी भी, ऐसा सुनने में आया था कि वो भी वहाँ पर बातचीत के लिए आए थे। आपसे कुछ बातचीत हुई थी उस समय? उन्होंने कुछ मेरे से कोई स्पेशल बात नहीं, जस्ट हमने हाल चाल हेलो हेलो हुई है। और लोगों से की होगी तो मुझे तो पता नहीं, बट वो आए तो 2 बार है वहाँ। 2 बार आए। 2 बार आए। कुछ तो बातचीत हुई होगी वहाँ पे, उन्होंने आपको मनाने की कोशिश की? ना, हमें मेरे से ऐसी बात नहीं हुई। और ये जो खरीद फरोख्त की भी बहुत चर्चाएं उस समय होने लगी थी, आपको क्या लगता है? अब ये लोग जानते हैं हमारे भी कौन खरीदने वाला कौन बेचने वाला है। हम तो लोगों को अपने पास से भी लोगों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। हमारे पास नहीं भी हो तब भी हम कोशिश करते हैं कहीं से कहीं लोगों की मदद करें। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई भी भगवान ऐसा समय ना लाए कि हमें किसी से ऐसा मांगना पड़े या हमें कोई देने की हिम्मत करे। तो वो तो राजनीति में होती है, तो वो उसमें शायद वो कामयाब हो गए ऐसा, वैसे तब वो इतनी सीटें जीत गए। वो तो होती है, पॉलिटिकल उनका है ही है, उनको झूठ बोलना कांग्रेस का, ये तो हर जगह से करते हैं वो तो हमें पता है। तो रेजिग्नेशन के लिए कोई प्रेशर था आपके ऊपर या आपका खुद का निजी फैसला था ये? रेजिग्नेशन के ऊपर तो पता है, अब भाजपा जो है तो प्रेशर डालती, मतलब मिलजुल कर ऐसा फैसला होता है कि कहाँ ठीक रहेगा, अच्छा मैसेज कैसे जाएगा। कोई प्रेशर नहीं था, हमने मिल बैठकर चर्चा के उपरांत ही ऐसा फैसला लिया गया, बिना प्रेशर के। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि चुने गए आप विधायक थे, जनता का इतना प्यार आपको मिला था, निर्दलीय विधायक के तौर पर आप ऐसे मैदान में डटे थे कि इतना प्यार आपको देखने, इतने 55 सालों की जैसे रिकॉर्ड की भी बात मैंने की, सब कुछ बैठा बिठाया मतलब मिला आपको, मेहनत ज़रूर की, जनता का प्यार आपको मिला। उसके बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि जो उसका खामियाजा है आपको इन उपचुनावों में देखने को मिला? क्योंकि जनता की देखिए काफ़ी उम्मीदें रहती है, जनता की उम्मीदें, हाँ जनता, देखिए कई बार जनता गुमराह भी हो जाती है। एक तो नुकसान ये होगा कि 3-4 महीने में लोगों से टच में नहीं रह पाया। पहले शादी थी बेटे की, फिर ये हो गया एपिसोड, उसका भी नुकसान हुआ होगा। दूसरे मैंने बताए जो कारण बताए, सरकार ने अनैतिक रूप से हर कुछ किया, झूठे वादे भी किए जिसका पता लग रहा है, तो वो ऐसा रिजल्ट आया। परंतु रेग्रेट्स नहीं होता, इसमें रेग्रेट्स की बात नहीं है। जब इलेक्शन है तो हार जीत बनी है। अब जिनको विधायक बनाया लोगों ने 3 महीने में, लोग अब मैंडेट, अब दोबारा इलेक्शन हो जाए तो वो तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देंगे। ये हाल है, क्योंकि यहाँ जो है नालागढ़ में जो 3.5-4 महीने जितने हो गए हैं, तो विधायक जी जो हैं वो तो उसमें लगे हैं अपने लूट सूट में, चाहे अवैध खनन हो, चाहे हमारे नशे की बात हो, वो हर चीज़ को बढ़ावा देते हैं वो। तो ये उनका काम है, क्योंकि उनको नालागढ़ से कोई प्यार नहीं है, तो नालागढ़ को एक किस्म से यूज़ करने के लिए आए हैं, उसमें कामयाब हो गए हैं और बहुत नुकसान करेंगे वो 3 साल में, ऐसा है। लोग कह रहे हैं अब गलती हो गई है। हाँ चलो, उनके लिए भी ठीक हुआ, वो कल को ये ना कहें कि हमें विधायक नहीं बनाया लोगों ने, नहीं तो अगले इलेक्शन फिर कहना था उसमें सिंपैथी भी एक फैक्टर रहा उनके लिए। हाँ कि देखो जी मैंने ये हूँ, मैंने इतना ये किया है।
इतनी बार सिलेक्शन लड़ा है, मैं नालागढ़ में रहता हूँ। लोगों ने कहा चलो एक बार देख लो, इनकी सरकार है, विधायक भी इनका बना दो। परंतु अब कोई नहीं। अब जो वो काम जो रोज अफसरों के साथ बुलाते हैं, उद्घाटन या शिलान्यास करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, वो एक भी काम, बड़े दुख की बात है कि विधायक जी न्याय नहीं करवा पाए 4 महीने में सरकार से। जो काम मैंने करवाए हुए हैं, चाहे पेयजल की बात हो, ट्यूबवेल्स की बात हो, ओवरहेड टैंक्स की बात हो, देन सिंचाई के ट्यूबवेल्स की बात हो, सड़कों की बात हो, 90 करोड़ की सड़कें हैं, लगभग इतने करोड़ की पेयजल की स्कीमें हैं, और ऐसे सिंचाई के ट्यूबवेल्स हैं। ये सारा जो काम है, लगभग 60 ट्यूबवेल, पेयजल की स्कीमें अलग से पहाड़ी क्षेत्र में भी, और 90 करोड़ की सड़कें, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना सड़क फेज 3 में मैंने करवाई है, अपने टाइम करवाई है मैंने। तो वो अब उसका भूमि पूजन करते रहते हैं। और तो और एक और निम्न स्तर की बात की है विधायक जी ने, एमएलए जब बन जाता है सबका होता है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक 83 लाख रुपए मैंने सेंक्शन करवाया था एमएलए फंड से। तो पहले 4-5 महीने उसकी चिट्ठी नहीं निकलने दी। जब चिट्ठी अभी निकली महीने का पहले, चेक भी आ गया पैसा एमएलए फंड के छोटे छोटे पंचायतों को, 2 लाख का काम को, 1 लाख को, 3 लाख का, वो कैंसिल करवा दिया उन्होंने। बड़ी शर्म की बात है, शायद आज तक किसी विधायक ने ऐसा नहीं किया होगा। और मैं तो अब कानूनी राय लूंगा इसकी, और कानून में सही पाएगा तो हम हो सकता है इसकी हाई कोर्ट में मान लेंगे, उसमें भी हम इसको चैलेंज करेंगे कानूनी राय लेकर। तो कोई लोग आपके पास आते हैं, हाँ। ऐसा बोलते हैं कि हम जो वर्तमान यहाँ पर विधायक हैं उनसे खुश नहीं हैं? बहुत लोग आते हैं, फ़ोन करते हैं, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। मैं बताया ना कि जो सही काम है, खनन की बात, सही खनन जो है, क्रशर्स है, चुनिंदा लोगों से अपने वो करते हैं, अपन लोगों से अपन ढंग से वो क्या सौदेबाजी उनको चलाते हैं। जो हमारे लोगों के हैं वो बंद, सही काम को ही बंद करवाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, पूरा ये दुष्प्रचार करते हैं। उनने कुछ लोग रखे हुए हैं जो दुष्प्रचार करने के लिए अपने आप भी करते हैं और लोगों से भी करवाते हैं। और अवैध खनन अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 के आसपास हाईवे, टिप्पर, जेसीबी, पोकलिंग उनके लोगों की है, जिसमें उनका अपना इन्वॉल्वमेंट है पैसे की। और हमारे नालागढ़ को पूरा बेच कर जाएंगे वो। और वो तो लोगों को ये भी कहते हैं कि ठीक है आप करो, कोई चक्कर नहीं है, पर इसमें मेरा भी रख लो, कुछ करो काम जो करना है। कि हम नालागढ़ में कुछ इसके लिए थोड़े भी आए हैं, आप भी कमाओ, मैं भी कमाऊंगा। क्योंकि उनको नाला ना सेवा भाव है, ना कोई ये है, वो सिर्फ दिखावे के लिए, वो तो करना पड़ना, दिखावे के लिए करना कि मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, पर तो असलियत ये है उनकी। आपने बीच में जयराम जी का भी जिक्र किया था, नेता प्रतिपक्ष का। अभी उनसे आपके मतलब कैसे रिश्ते नाते हैं? कैसी अच्छी मतलब बातचीत है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल कोई गिला शिकवा का कुछ? कोई शिकवा गिला नहीं हो। तो उस टाइम पार्टी हाईकमांड का डिसीजन था, जब टिकट नहीं मिल पाया था तो बात खत्म हो गई, लोगों ने जिता दिया। हाँ, तो कई बार ऐसे फैसले हो जाते हैं। क्योंकि देखिए बातें तो ऐसी भी फैली थी कि एक समय ऐसा था कि आप सभी स्टेज पर थे, आपका अपमान किया गया था, कुछ ऐसी इंसिडेंट हुआ था? नहीं, वो जो था, जो वीडियो वायरल किया था, वो ऐसा नहीं था। वो जैसे वो भाषण देने लगे तो हम साथ खड़े होना चाहते थे, तो वो उसके लिए मना कर रहे थे, आप बैठ जाओ। तो बैठने के लिए कह रहे थे मेरे पीछे से ऐसे। तो वीडियो में ऐसी उसमें वो की मैनिपुलेशन, ये दिखाने के लिए कि धक्के मारे हैं, कि जयराम ठाकुर जी नहीं चाहते हैं इनको, दूसरे विरोधियों ने हमारे, उस वजह से ऐसे लगा कि धक्के मारे हैं। धक्के नहीं थे वो, जयराम जी की ऐसी नेचर ही नहीं है कि ऐसे धक्के मारे। ऐसे धक्के तो मुझे लगता कोई और पॉलिटिशियन नहीं मारेगा। मतलब जयराम ठाकुर जी तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत गॉड फेयरिंग है, विकास उनके बराबर आज तक नहीं किसी ने करवाया है। इसलिए वो ऐसी बात नहीं थी, वो ऐसा हुआ, ऐसे दिखाया गया, मतलब वो ऐसा। इसलिए हमें रोड शो भी हमने देखा था और वहाँ पर भी देखिए लोगों के ही द्वारा ये चर्चाएं होने लगी थी कि
आपको उनकी जीप में जगह नहीं मिली थी और आप जनता के बीच में धक्के खा रही थी, ऐसा भी कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। उनकी जेब में तो ऐसा था, मैं खुद उतरा था। अच्छा। लोगों को, जो आगे लोग खड़े थे हमारे, उनको मिलाने के लिए था, लोगों को मिलाने के लिए मैं खुद उतरा था। हाँ, धक्का, वहाँ भीड़ इतनी थी कि दोबारा नहीं चढ़ पाया, परंतु उनकी तरफ से उतरने वाली बात नहीं थी, वो ऐसा करते नहीं है। पर ऐसे चलो वो पॉलिटिकल मैसेज ऐसा गया होगा, वो मैं नहीं कह सकता, परंतु उनका कोई रोल नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप कह भी रहे हैं कि कोई गिले शिकवे नहीं है, नहीं। अच्छा रिलेशन आपका जयराम जी के साथ अभी है, क्या लगता है कि आगे आने वाले चुनावों में ये जो एक अच्छा रिलेशन है ये हमें देखने को मिलेगा, या 2022 में जो एक हमने पिक्चर देखी थी उसका रिपीट यहाँ पर हम देखने वाले हैं? क्या लगता है? ऐसा नहीं होगा। हमारी जयराम जी से, बिंदल जी से, नड्डा जी से, धरती पुत्र है नड्डा जी हमारे हिमाचल के, अमित शाह जी से, मोदी जी से, तो पूरे पार्टी हाईकमांड से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि मैं विचारधारा को मानता हूँ। मैं भाजपा विचारधारा का हूँ, और जो विकास देश में हो रहा है, प्रदेश में, नालागढ़ में हो रहा है, और देश का नाम जो पूरे विश्व में आज लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान भारतवर्ष कुछ है, वो सारे सरकार की वजह, केंद्र सरकार की, मोदी जी की वजह से है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत अच्छा होगा 2027 में। दोबारा से भाजपा की सरकार बनेगी और दोबारा से लोग नालागढ़ में मुझे विधायक बनाएंगे जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 2027 के लिए भी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ऐसी ही बेबाक बातचीत के लिए आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। धन्यवाद।